तो भी आज हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का जिनके पढ़ाई करने के बाद भी वो बच्चों को रोजगार जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, बच्चे बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं, फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसियां कम रहती हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को ये कहते हैं कि एमएससी कर ली, पीजी डिग्री कर ली या मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचते हैं कि ये प्रोफेशनल कोर्स हम पहले कर लेते, हमें पहले पता नहीं चला। तो उन बच्चों के लिए ठीक है, मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई जो बच्चे प्लस 2 पास आउट है या ग्रेजुएशन पास आउट है तो वो एक के प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और किस तरह के प्रोफेशनल कोर्स में कि आज हम डिस्कस करेंगे कि सीए, सीएस और सीए, लेकिन आज हम मेनली डिस्कस करेंगे सीएस कोर्स के बारे में। ये सीएस का कोर्स होता क्या है? ठीक है, सीएस का कोर्स एक इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री के बराबर होता है। और सीएस का कोर्स कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं करा सकता, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं कराती, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं होता। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका नाम है आईसीएसआर। यही बॉडी सीएस का कोर्स करवाती, जिसको 1980 के अंदर पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया। ठीक है, यही सीएस का कोर्स करवाती, यही ट्रेनिंग देती है, यही डिग्री और साइनिंग अथॉरिटी सारा जो प्रोसेस है सीएस का वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसमें किस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बेनिफिट। तो इसमें किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है सीएस कोर्स के। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर पहला जो स्टेज आता है वो सीएस से डबल ईटी का रहता है, सी सेट हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 12th पास आउट की हो या 12th के अंदर रनिंग में वो प्लस 2 पढ़ाई कर रहे हो, तो वो इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। इसका मतलब है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। ये पेपर 200 नंबर का होता है, पास करने के लिए 100 नंबर चाहिए। 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और 50 नंबर का एक सब्जेक्ट आता है, तो टोटल 200 मार्क्स के इसके सिलेबस में रहता है। इसके अलावा ये पास करने के बाद में सेकंड लेवल जो आता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल आता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर 7 एडमिशन पेपर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन अगर पास आउट है या पीजी डिग्री जिस बच्चे ने कर रखी है वो भी यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री कर रखी उसे सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर उस बच्चे की ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स हैं। ठीक है, अगर बच्चे के 50% मार्क्स हैं तो वो डायरेक्ट एडमिशन एग्जीक्यूटिव के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम देकर भी वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर 7 पेपर होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो ग्रुप वाइज, एक ग्रुप में 4 पेपर है, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर है, तो ग्रुप वाइज भी पेपर दे सकता है। इसका पेपर जून और दिसंबर के अंदर ही होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव करने के बाद आप चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो, ये 21 महीने की ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है अकॉर्डिंग टू नॉलेज। ठीक है, 15-20,000 की समथिंग भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है। ठीक है, 21 महीने की ट्रेनिंग आप इसके साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, और 21 महीने की ट्रेनिंग के साथ साथ आप फाइनल भी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल के अंदर भी 7 ही पेपर होते हैं। ठीक है, दोनों 7 पेपर ग्रुप वाइज डिवाइड किए हुए हैं, एक ग्रुप में 4 पेपर, एक ग्रुप में 3 पेपर। स्टूडेंट चाहे तो 7 पेपर इकट्ठा भी दे सकता है या ग्रुप वाइज भी वो एग्जाम दे सकता है। और उसके बाद में उसे प्रोफेशनल करने के बाद में डिग्री और साइनिंग अथॉरिटी जो है वो एसीएस के नाम से मिलता है। ठीक है, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एसीएस एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ। एसीएस बनने के बाद उसकी चॉइस है, चाहे तो वो जॉब कर सकता है या जॉब नहीं करना चाहता तो प्रैक्टिस में अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठ सकता है। ठीक है, दोनों ही नहीं करना चाहता ऑन बोथ अपना कोई भी बिजनेस ओपन करके वो काम कर सकता है। ठीक है, खुद का कोई बिजनेस चला सकता है, कोई भी बिजनेस या कंपनी ओपन भी करके ऑन बॉस का काम कर सकता है। जॉब करना चाहिए जॉब कर सकता है, अगर कोई बच्चा जॉब नहीं करना चाहिए तो प्रैक्टिस के अंदर अपना ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है,
प्रैक्टिस के अंदर अगर वो अपना ऑफिस खोल के काम नहीं करना चाहता तो वो जॉब भी कर सकता है। जॉब कहाँ करेगा, वो कहाँ करेगा जॉब? टॉप लेवल डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। टॉप लेवल डिपार्टमेंट बोर्ड होता है, किसी भी कंपनी का टॉप लेवल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और डायरेक्टर के बाद जो लेवल आता है KMP का, की मैनेजरल पर्सन, अंडर सेक्शन 203। इसके अंदर 5 लोग आते हैं, इसमें CS आता है, इसी में MD आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर इसी में CEO आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसी में CFO आता है, और होल टाइम डायरेक्टर आते हैं। यही लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो CS इस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। वो जॉब करना चाहे या जॉब भी कर सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर के अंदर भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी CS एलिजिबल है। अगर प्रैक्टिस में CS है, घर बैठकर भी वो काम कर सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 की बात करें, ठीक है, तो कंपनियों की एनुअल रिटर्न जाती है, एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करने का काम भी CS कर सकते हैं, ठीक है, सर्टिफाई करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑडिट होता है, सेक्टरियल ऑडिट, ठीक है, तो CS एक ऑडिटर है। काफी सारे ऐसे स्कोप है जो CS के प्रैक्टिस में क्या स्कोप है, जॉब के अंदर भी किस तरह के और स्कोप है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्लास के अंदर हम बताएंगे कि CS के क्या स्कोप है, कितने ऐसे एरिया है जहाँ CS के स्कोप है, ठीक है, और बच्चा जो है CS का कोर्स करने के बाद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है वो बन सकता है।